Assalamu alaikum class. Today's our topic is non-deterministic automata. In non-deterministic automata हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो हमें अल्फ़ाबेट या ट्रांजिशन इसको कहेंगे, ट्रांजिशन जो हमें गिवन है वो हमें किस स्टेट पे लेकर जा रही है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप QA से Q1 स्टेट पे भी जा सकते हैं और Q3 स्टेट पे भी जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो फाइनल स्टेट है यहाँ पे वो Q2 स्टेट है। तो हमारे पास अगर हम एंड्स के ऊपर देखें तो उसके बाद हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, यानी कि Q3 के बाद Q2 के बाद भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, फर्दर हम आगे नहीं जा सकते। इसी तरीके से Q3 के बाद भी कोई ट्रांजिशन नहीं है। नाउ लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग AA। तो अगर हम फर्स्ट टाइम A को चूज़ करेंगे तो हमारे पास दो पाथ हैं, एक है Q1 की तरफ जा रहा है और एक Q3 की तरफ जा रहा है। लेट्स सपोज अगर हम Q1 वाले पाथ को कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट A ट्रांजिशन से हम कहाँ आ जाएंगे, Q0 से Q1 पे आ जाएंगे, और सेकंड A ट्रांजिशन से हम Q2 पे चले जाएंगे, जो कि डबल सर्कल में नज़र आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक्सेप्टेड स्टेट है। इसके बाद हमारे पास फर्दर कोई स्ट्रिंग में और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो इट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और हम एक्सेप्टेड स्टेट पे आ गए हैं। अब इसको सेकंड चॉइस पे लेकर जाते हैं। अगर हम A को यूज़ करें और Q3 ट्रांजिशन की तरफ आएँ तो फर्स्ट A जो है वो हमें Q3 पे ले आएगा, बट फॉर सेकंड A अगर हम देखें तो ये आगे कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है, तो ऑटोमेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हैंग हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास आगे इस पाथ में आगे कोई ट्रांजिशन मौजूद ही नहीं है। तो हम इसको रिजेक्ट केस कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो यूटिलाइज नहीं कर सके। सो non-deterministic finite automata accepts a string when there is a computation of the NFA that accepts the string, that accepts the whole string अगर आप यहाँ देखें, and all the input is consumed and the automation is in a final state। हमें सारी की सारी इनपुट्स को कंज्यूम करना है हर हाल में, और ऑटोमेशन हमेशा फाइनल स्टेट पे होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में आपने देखा, अगर हम डबल A है तो फर्स्ट पाथ को अगर हम चूज़ करते हैं तो हम एक्सेप्ट स्टेट, यानी कि जो एक्सेप्टेड स्टेट है उस पर हम पहुंच रहे हैं, लेकिन सेकंड केस में हम डबल A जो इनपुट है वो हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे, इसलिए ये रिजेक्ट है। सो दिस इज़ अनदर रिजेक्शन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इनपुट में सिंगल A है। अब चाहे हम Q1 की तरफ जाएं या Q3 की तरफ जाएं, हम अपनी फाइनल स्टेट अचीव नहीं कर पाएंगे, तो दोनों केसेस में हमारा जो है ये रिजेक्टेड केस होगा। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट चॉइस एंड इट इज़ रिजेक्टेड। नाउ इट इज़ फॉर द सेकेंड चॉइस and again it is also rejected। So this is again rejected। So an NFA rejects a string when there is no computation of NFA that accepts the string, यानी कि जब भी हम एक्सेप्ट स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो ऑल द इनपुट इज कंज्यूम्ड एंड द ऑटोमेशन इज इन अ नॉन फाइनल स्टेट
इनपुट्स कंज्यूम हो गई हैं और नॉन फाइनल स्टेट पे हैं तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, या द इनपुट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। ठीक है, हमारे पास आगे स्टेट्स ही अवेलेबल नहीं हैं, इनपुट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में भी ये रिजेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट केस में भी रिजेक्ट है। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो इनपुट कंज्यूम हुई है लेकिन फाइनल स्टेट नहीं है। सेकंड केस में देखें तो इनपुट कंज्यूम हुई है बट हमें मज़ीद इनपुट रिक्वायर्ड है ताकि हम फाइनल स्टेट पे आ सकें, तो दोनों सिचुएशंस में ये रिजेक्ट हो जाएगा। हियर इज़ अनदर रिजेक्शन एग्जांपल। यहाँ पे इनपुट सबसे ज़्यादा होंगे, ट्रिपल ए। तो फर्स्ट पाथ अगर हम चूज़ करें तो ये Q1 पे आ जाएगा फर्स्ट ए पे, और सेकंड ए पे ये Q2 पे आ जाएगा। बट थर्ड ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेशन क्या हो जाएगी, हैंग हो जाएगी। सो अल्टीमेटली इट विल बी रिजेक्टेड। फॉर द सेकंड चॉइस अगर आप देखें तो फर्स्ट ट्रांजिशन पे ये Q3 पे आ जाएगा, उसके बाद इनपुट्स कंज्यूम नहीं हो पाएंगी। Q3 पे आ गया और बाकी इनपुट्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो रही। सो नो ट्रांजिशन happens and the automation again hangs for this case. So it will be ultimately rejected. So this is the comparison for both cases. फर्स्ट केस में 2 A कंज्यूम हुए थे, थर्ड A कंज्यूम नहीं हुआ। सेकंड केस में सिर्फ एक A कंज्यूम हुआ, बाकी 2 A कंज्यूम। तो दोनों केसेस में इनपुट्स कंज्यूम नहीं हो सके, जिस वजह से ये रिजेक्ट हुए। सो दिस इज़ द केस फॉर एक्सेप्टेड लैंग्वेज। डबल ए करेंगे तो हम Q2 स्टेट को अचीव, डबल ए करेंगे तो हम Q2 स्टेट को जो कि फाइनल स्टेट है अचीव कर सकते हैं। लैम्डा ट्रांजिशन, ऑब्वियसली बात है कि लैम्डा इज़ नथिंग, एम्प्टी है। तो अगर हम इसका अप्लाई करते हैं, इट मीन्स कि अगर हम Q0 के बाद A ट्रांजिशन के बाद Q1 पे आएँ तो इट मीन्स कि हम Q2 पे भी ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये केस डबल ए ही बनेगा इसका। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ए पे आप कहाँ आ गए, Q1 पे आ गए, फर्स्ट ए से Q1 पे आ गए और ऑटोमेटिकली आप Q2 पे भी आ गए। और जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लैम्डा ट्रांजिशन है, उसको इनपुट में होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सेकेंड ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे दैट इज़ अगेन ए, तो आप फाइनल स्टेट Q3 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप Q3 फाइनल स्टेट पे आ गए। So all the input is consumed in this case, so the string double A is accepted. again यहाँ पे रिजेक्शन की एग्जांपल है ट्रिपल ए। आपको पता फर्स्ट ए जो है वो Q1 पे आ जाएगा और Q2 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन। उसके बाद सेकंड ए यूज़ होगा Q3 पे आने के लिए, लेकिन थर्ड ए कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये रिजेक्शन की एग्जांपल बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ए से Q1 पे आ गया, ऑटोमेटिकली Q2 स्टेट पे आ गया। उसके बाद सेकंड डे से ये Q3 पे आ गया, बट यहाँ पे आगे कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ऑटोमेशन हैंग्स। नाउ फॉर दिस केस इनपुट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बिकॉज थर्ड A transition is still left, so string AAA is rejected. नाउ अगेन वही बात, लैंग्वेज एक्सेप्टेड यहाँ पे क्या थी, डबल ए थी। अनदर NFA एग्जाम्पल, सबसे पहले इसकी डायग्राम देखें। चार स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर हम ए बी फॉलो करते हैं तो हम एक्सेप्टेड स्टेट पे आएंगे, अदरवाइज हम रिजेक्टेड पे रहेंगे। अगर ए करेंगे ओनली तो रिजेक्टेड पे, अगर बी करेंगे बी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं है। और एक्सेप्टेड स्टेट के बाद आप ऑटोमेटिकली Q3 पे भी आ जाते हैं और Q0 पे भी आ जाएंगे क्योंकि लैम्डा ट्रांजिशन है यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट केस इज ए ट्रांजिशन से आप Q1 पे आ जाएंगे, आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी ट्रांजिशन आप करेंगे, इससे आप Q2 पे आ जाएंगे, दैट इज़ द बी ट्रांजिशन। बट ऑटोमेटिकली आप यहाँ से एक्सेप्ट स्टेट है और यहाँ से ऑटोमेटिकली आप वापस Q0 की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा ट्रांजिशन आपको नज़र आ रही है। अब अनदर स्ट्रिंग, अब वही सीक्वेंस है, रिपीट हो रहा है ए बी। तो ए बी पे ये कहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्टेड स्टेट पे आ जाएगा, दैट इज़ Q2। और दोबारा ए बी के लिए क्या होगा, पहले ये वापस लैम्डा की बेसिस पे Q0 पे आ जाएगा, दोबारा ए बी करेंगे तो दोबारा ये एक्सेप्टेड स्टेट पे आ जाएगा जो कि Q2 है। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ फॉर बी, ठीक है। अगेन अब ये दोबारा से क्योंकि लैम्डा ट्रांजिशन है, ये ऑटोमेटिकली Q3 पे आएगा और ऑटोमेटिकली Q0 पे आ जाएगा। यहाँ से दोबारा से ट्रांजिशन ए अप्लाई होगी, अगेन Q1 और Q2 अप्लाई होगा, तो अगेन ये एक्सेप्टेड है। इट मीन्स के इस सीक्वेंस को अगर हम इस डायग्राम को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ए बी के जितने भी सीक्वेंसेस होंगे वो फॉलो किए जा सकते हैं फॉर एक्सेप्टेड स्टेट। अब इसके बाद ये एक टेबल बना रहा है लैंग्वेज एक्सेप्टेड, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ए बी प्लस आपको क्या शो कर रहा है कि ए बी जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप रिपीट कर लें ये एक्सेप्टेड सीक्वेंस में कंसिडर होगा। जैसे फर्स्ट में आपको ए बी नज़र आ रहा है, सेकंड में डबल उसका नज़र आ रहा है, दैट इज़ ए बी, थर्ड में ट्रिपल ए बी। इसी तरीके से ये अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये सारे सीक्वेंसेस जो हैं ये लैंग्वेज के एक्सेप्टेड होंगे। सो अनदर NFA एग्जाम्पल, 3 स्टेट्स हैं Q0, Q1 एंड Q2। तो Q0 ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेट है, बट अगर दोबारा हम इस पे आना है तो हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा 1 0। 1 से हम Q1 पे आ जाएंगे और 0 दोबारा करने से हम Q0 पे आ जाएंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि 0 से हम Q2 पे भी जा सकते हैं, जो कि हमारी रिडंडेंट स्टेट है जहाँ से हम वापस नहीं आ सकेंगे। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, अगर आप लैम्डा ट्रांजिशन लेते हैं तब भी एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज में आ रहा है। 1 0 लेते हैं तब भी आप एक्सेप्टेड में आ रहे हैं, लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। इसी को फॉलो कर रहा है ए बी को। लेट्स एज्यूम अगर ए 1 था और बी 0 था, तो ये कुछ उसी किस्म का केस यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे 1 0 स्टेरिक का मतलब यह है कि इनफाइनाइट तक जो भी सीक्वेंस 1 0 का आएगा यहाँ पे ये एक्सेप्टेड स्टेट में आ जाएगा। So the remarks are the lambda symbol never appears on the input tape। तो सिंपल ऑटोमेटा में क्या होगा कि फॉर M1 आप देख रहे हैं कि Q0 स्टेट है, दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेड स्टेट। सो LM1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम्प्टी सेट के। बट सेकंड केस ये हमारे पास एक्सेप्टेड स्टेट है, तो यहाँ पे हम इसको एज अ एलिमेंट शो करेंगे, एम्प्टी को एज अ एलिमेंट शो करेंगे, जो कि लैम्डा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। So NFAs are interesting because we can express languages easier than DFA। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, DFA हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक सिंगल ट्रांजिशन है जो कि A है, LM1, ये NFA को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड इज़ DFA, यहाँ पे भी आप देखें अगर, तो अगर A ट्रांजिशन देते हैं तो आप Q1 पे आएंगे, बट
अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये Q1 से Q2 पे आ जाएगा, जो कि रिजेक्टेड स्टेट है, फिर उससे वापस नहीं आ सकेंगे। तो दीज आर द फॉर्मल डेफिनेशंस फॉर NFA। जैसे कि आपने DFA के लिए देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे NFA के लिए कि Q क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, E क्या है, समेशन क्या है, समेशन यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। थर्ड केस जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, यहाँ पे इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। फोर्थ इज़ द इनिशियल स्टेट, दैट इज़ Q नॉट स्टेट, कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेंगी, और F इज़ द फाइनल स्टेट जिसको हम रीच करना चाहते हैं। सो ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें तो अगेन वही इसका फॉर्मेट है कि डेल्टा ब्रैकेट में पहले स्टेट आएगी, उसके बाद आप ट्रांजिशन लिखेंगे। जैसे इस डायग्राम को देखें तो Q नॉट स्टेट के साथ अगर हम 1 ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो हम Q1 स्टेट पे आ जाते हैं। इसी तरीके से Q1 पे अगर हम 0 ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम Q नॉट पे भी जा सकते हैं जो कि एक्सेप्टेड स्टेट है, और हम Q2 पे भी जा सकते हैं जो कि एक अलग से स्टेट है जिसको हम रिडंडेंट स्टेट कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लैम्डा अप्लाई करते हैं तो लैम्डा डायरेक्टली इसको Q2 जो कि रिडंडेंट स्टेट पे ले जाता है, और उसका दूसरा मीनिंग ये है कि वो उसी स्टेट पे ही रहेगा, दैट इज़ अगेन Q नॉट। नेक्स्ट इज़ Q2, 1। Q2 पे अगर हम 1 की ट्रांजिशन करेंगे तो आगे हमें कोई ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये एम्प्टी सेट नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेगा इसको, एम्प्टी स्टेट कहेंगे इसको हम। नाउ इज एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा स्टेरिक ब्रैकेट में Q नॉट A, तो यहाँ पे आप जब A ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो Q नॉट से आप किस स्टेट पे आ जाएंगे, Q1 पे आ जाएंगे, बट अब ये स्टेट आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है Q नॉट AA। अब यहाँ पे A के बाद जब आप सेकंड टाइम A फॉलो करेंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप Q4 पे भी आ सकते हैं और Q5 पे भी आ सकते हैं। उसके बाद अगेन इसी एक्सटेंडेड में वो शो कर रहा है Q नॉट, AB। तो सबसे पहले A फॉलो करेंगे, उसके बाद B अगर फॉलो करेंगे तो आप किस स्टेट पे आएंगे, दैट इज़ Q2। और क्योंकि लैम्डा है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए Q2 भी इसमें आ जाएगा, Q3 भी इसमें आ जाएगा, और दोबारा आगे लैम्डा होने की वजह से Q नॉट भी इसी में आ जाएगा। तो इन तीनों में से एक्सेप्टेड स्टेट एक ही है, वो है